जय हिंद। नमस्कार दोस्तों कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का मुद्दा एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। हर कोई एम्प्लॉय रिटायरमेंट के समय एक मुश्त राशि लेने के लिए अपनी पेंशन को 50% कम्यूट कर देता है, यानी पेंशन की बिक्री करता है और उसके बाद पेंशन तो उसकी 1/4 हो जाती है और ये 15 साल तक इस पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी चलती रहती है, जिससे एक तरफ जो पेंशनर है उसको पेंशन भी कम मिलती है और दूसरी तरफ जो पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी 10 से 12 साल में कंप्लीट हो जानी चाहिए वो 15 साल तक राज्य और केंद्र सरकार द्वारा काटी जाती है। और ऐसा डिफेंस पेंशनर्स के साथ में भी है। 50% पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी 15 साल तक होती रहती है, जिससे कि 3 साल का घाटा सीधा सीधा एक पेंशनर को होता है। अब तक पंजाब के पेंशनर्स पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में गए, उनको स्टे मिला। उसके बाद हरियाणा के पेंशनर्स पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में गए, उनको स्टे मिला। साथ ही साथ हरियाणा सरकार ने सभी पेंशनर्स के लिए आदेश निकाल दिया कि अगले आदेश तक, जब तक हाई कोर्ट का फाइनल ऑर्डर ना आ जाए, किसी भी पेंशनर की पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी ना करें, क्योंकि इस प्रकार जो लिटिगेशन की बाढ़ आ जाएगी हाई कोर्ट में। तो हरियाणा सरकार ने अच्छा फैसला लिया, लेकिन इन दोनों ही फैसलों को केंद्र सरकार ने अभी तक नहीं माना। केंद्र सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया कि हम केंद्र सरकार के पेंशनर्स या डिफेंस पेंशनर्स की जो पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी है उसके ऊपर 10 साल या 12 साल के बाद में रोक लगाते हैं, जब तक कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का फाइनल फैसला ना आ जाए। लेकिन दोस्तों, जो हमारे डिफेंस पेंशनर्स है वो भी बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर्स और केंद्र के पेंशनर्स हैं उनसे पीछे नहीं है। हमारे डिफेंस पेंशनर्स भी आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में पहुंच चुके हैं और अपनी पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी के ऊपर एफटी से स्टे भी लगवा लिया है। अब उनकी जो कम्यूटेशन की रिकवरी बंद हो चुकी है। तो दोस्तों, कम्यूटेशन का पैसा जिन लोगों का कट रहा है वे अपना पैसा या तो वापस ले सकते हैं, या 12 साल रिटायरमेंट का हो गया है तो वे अपना कम्यूटेशन का जो पैसा है, रिकवरी है, वो बंद करवा सकते हैं। जैसा कि 24 जुलाई 2024 के ऑर्डर में कोर्ट का निर्णय आया है। ये ऑर्डर केंद्र तथा सभी राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर लागू होता है। दोस्तों, जो आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने स्टे ऑर्डर दिया है वो भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए दिया है। हमारे देश में न्याय व्यवस्था में कहीं पे किसी एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई जजमेंट निकल जाता है तो वो सभी न्यायालयों के लिए लागू होता है। और इसी संदर्भ में जब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि 10 साल के बाद पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी ना हो, तो उसी तर्ज पर हरियाणा सरकार ने लेटर निकाल दिया और अब एएफटी ने भी भूतपूर्व सैनिकों के हित में शानदार फैसला दिया है। बता दें कि जो हमारे भूतपूर्व सैनिक है, जिसमें सूबेदार त्रिलोक चंद और नायब सूबेदार उद्धव शंकर मौर्य, इन्होंने एफटी प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में अपनी याचिका लगाई और ओए नंबर 2307/2024, जिसका स्टे ऑर्डर आ चुका है। और इसमें जो जिनको पार्टी बनाया गया वो यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार थ्रू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पीसीडीए और द कमांडेंट एंड ओआईसी द रिकॉर्ड सिग्नल, ये दोनों सिग्नल के हैं। तो इन्होंने अपने रिकॉर्ड ऑफिस पीसीडीए आर्मी हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को पार्टी बनाया। अब इसके बाद जो कोर्ट नंबर 2 आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली का जो फैसला आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यूएस मौर्य जो एडवोकेट है एप्लीकेंट नंबर 1 के, और रेस्पोंडेंट की ओर से मिस्टर वाईपी सिंह और मेजर एआर सुब्रमण्यम जो ओआईसी लीगल सेल है वो प्रेजेंट हुए। इसमें जो जजेस थे वो थे ऑनरेबल मिस जस्टिस अनु मल्होत्रा और ऑनरेबल रियर एडमिरल धीरेन विज। आदेश 24 जुलाई 2024 को आया है। देखिए, यहाँ पे जो पेटिशनर थे उन्होंने रेस्पोंडेंट से कुछ नियम है जो कि रिस्टोरेशन ऑफ पेंशन के ऊपर पेंशन रेगुलेशन के अनुसार उनको सेट असाइड और क्वाश करने के लिए प्रार्थना की है। और इसमें आप देखेंगे तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जो सिविल रिट पेटिशन नंबर 2490/2024 है उसका रेफरेंस भी दिया हुआ है।
ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, साथ ही साथ जो ओम प्रकाश अनेजा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स है उसका रेफरेंस भी यहाँ पे दिया हुआ है ताकि स्टे ऑर्डर लग सके। और साथ ही कहा है कि द अमाउंट वेर रिकवर्ड बियॉन्ड दैट द सेम बी रिफंडेड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट 18% पर एनम, यानी 12 साल के बाद में यदि किसी की पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी हुई है तो उसको 18% हर साल ब्याज के साथ, पेनल इंटरेस्ट के साथ वापस पेंशनर्स को रिफंड किया जाए। तो इसमें जो सुनवाई हुई है वो आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें जो सिविल रिट पिटीशन नंबर है 2490 उसी के रेफरेंस में ये पूरा केस फाइल किया हुआ है। साथ ही साथ एफटी में भी इससे पहले जो पूर्व सैनिकों ने स्टे लगवा लिया है जिसका भी यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है। और इसमें कहा गया है कि रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन मस्ट बी बाई 12 ईयर्स एंड दैट द रेस्पोंडेंट्स सीकिंग टू रिस्टोर कम्यूटेड पोर्शन आफ्टर 15 years is arbitrary, with reliance having been placed on behalf of applicants on the order dated 9 February 24 of Honorable High Court of Punjab and Haryana, Civil Writ Petition number 2490, जो कि राम स्वरूप जिंदल की है और साथ ही साथ ओम प्रकाश अनेजा की भी है 8222/2024। और इस प्रकार की कई सिविल रिट पिटीशन है जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में लगी हुई है जिनके ऊपर स्टे मिल चुका है। अब इस केस में दो एप्लीकेंट्स ने एक साथ एप्लीकेशन लगाई और अपने पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी पर रोक लगाने की प्रार्थना की। इसके ऊपर एफटी प्रिंसिपल बेंच ने सभी पार्टीज़ को नोटिस जारी किया और कहा द मैटर बी लिस्टेड बिफोर द प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ऑन 12 अगस्त 24 फॉर कंप्लीशन ऑफ प्लीडिंग्स एंड बिफोर द बेंच देयर आफ्टर ऑन 11 दिसंबर 24, यानी 12 अगस्त तक इसकी पूरी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर ली जाए और 11 दिसंबर 2024 को इसके ऊपर फिर से सुनवाई होगी। दोस्तों 21 अगस्त 2024 को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, इसलिए एएफटी ने 21 अगस्त 2024 के बाद की ही तारीख रखी है। यदि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ये फाइनल आदेश देता है कि पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी 10 साल 8 महीने या 11 साल या 12 साल तक ही होगी तो एएफटी बिल्कुल ये क्लियर है कि एएफटी भी वही फैसला सुनाएगी जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट सुनाएगी। साथ ही लिखा है कि एज एन इंटरिम मेजर टिल फर्दर डायरेक्शंस द फर्दर रिकवरी ऑफ पेंशन sought to be made by the respondents on the basis of commutation of pension involved is state, यानी इस केस के दायर करने के तारीख से आगे पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी इन दोनों पेंशनर्स की रोक दी जाती है, उसके ऊपर स्टे लगा दिया जा रहा है। इन एज मच एज द एप्लीकेंट्स सबमिट दैट दे हैव कंप्लीटेड विद द पीरियड ऑफ 12 years ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, यानी यदि इन दोनों पेंशनर्स के 12 साल हो चुके हैं तो इनकी पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी पे रोक लगाई जाती है। यदि 12 साल से नीचे अभी तक रिकवरी हुई है तो इनकी रिकवरी 12 साल तक होगी। तो दोस्तों इस प्रकार जस्टिस अनु मल्होत्रा और रियर एडमिरल धीरेन विज ने दो भूतपूर्व सैनिकों की याचिका के ऊपर सुनवाई की और पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी पर रोक लगा दी। अब दिसंबर 2024 में इसकी फिर से सुनवाई होगी। इससे पहले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का फाइनल फैसला आ जाएगा और उस फैसले के मुताबिक ही एएफटी अपना फैसला सुनाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों भूतपूर्व सैनिक भी अब आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में याचिकाएं लगाना शुरू कर चुके हैं और उनको स्टे ऑर्डर भी मिलना शुरू हो चुका है। अब इन फैसलों के रेफरेंस में यदि ऐसे हमारे कोई भूतपूर्व सैनिक है जिनकी 12 साल पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी हो चुकी है और वो अपनी पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी के ऊपर भी रोक लगवाना चाह रहे हैं तो किसी भी एएफटी में जाके आप याचिका दायर कर सकते हैं, आपकी भी पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी पर रोक लग जाएगी और जब तक फाइनल फैसला नहीं आएगा तब तक आपके रोक रहेगी। और हमेशा के लिए यदि फाइनल फैसला आ जाता है कि 12 साल के बाद रिकवरी नहीं होगी तो आपकी रिकवरी केवल 12 साल तक ही होगी और आपको 3 साल का जो एक्स्ट्रा कम्यूटेशन रिकवरी का पेमेंट है वो सरकार को नहीं करना पड़ेगा, आपको 3 साल का फ़ायदा हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी एएफटी प्रिंसिपल बेंच दिल्ली के उस आदेश के बारे में जिसके जरिए पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी पर रोक लगाई जा चुकी है।
इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में आपसे जुड़ी हुई इस प्रकार की और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।